ये सिंगल वर्जिन लूजर हान सेंगयून हमारा मेन कैरेक्टर है, जहाँ डंजन ब्रेक डिजास्टर के बाद इसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। वो अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसका लक इतना ज्यादा खराब है कि बाकी सारे लोग अवेकन हो चुके हैं बस उसे छोड़ के। लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा होता है जहाँ पे उसे एक टावर में खींच लिया जाता है। अब आगे क्या होता है ये तो आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया जाता है 7 साल पहले कैटास्ट्रोफ के दिन डंजन ब्रेक नाम का एक हॉरिफाइंग डिजास्टर हुआ और उस डंजन से कई सारे मॉन्स्टर हमारी अर्थ पे आए और इसी इंसिडेंट की वजह से कई लोगों को बहुत ही मुसीबत से गुजरना पड़ा। कई सारे लोगों की जान चली गई और इसी इंसिडेंट में मेरे मॉम डैड भी मारे गए और उसी दिन एक ही पल में मैंने सब कुछ खो दिया है। हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि रो रहा होता है। वो मनीमन कह रहा होता है उस दिन खून के आंसू रोते हुए मैंने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं डेफिनेटली एक हंटर बनूंगा और उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालूंगा। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। 7 साल बाद उसी दिन हम कैटास्ट्रोफ मेमोरियल पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लड़का बैठा हुआ होता है। वो मनीमन कह रहा होता है मुझे हंटर ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया गया, धिक्कार है। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा उदास होता है। वो कह रहा होता है हंटर ये कितना ज्यादा बेकार है। ये कहते ही वो अपने पास्ट की बात याद करता है जहाँ पे एक आदमी उससे कह रहा होता है मेंबर हान सेंगयून, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं तुम्हें अब और ट्रेनिंग सेंटर में आने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनते हुए सेंगयून कह रहा होता है आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आखिर किस कारण मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता, मैंने तो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। तो वो आदमी से कहता है वेल ठीक से सुनो, जो लोग अवेकन हो गए हैं उन्हें एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग हॉल में अपना ट्रेनिंग पूरा करने के लिए कुछ महीने मिलते हैं और तुम जानते हो कि तुम आमतौर पर हंटर्स के रूप में शुरुआत कर रहे हो, लेकिन तुम ऑलरेडी उस पीरियड को पार कर चुके हो और इसके 7 साल हो चुके हैं और चूंकि इतने टाइम बीत चुके हैं तो मैं ईमानदार रहूंगा। वैसे भी तुम्हारी ये टैलेंट ये कचरे से भी बेकार है और अगर हम तुम्हें यहाँ पर रहने देंगे तो इससे ट्रेनिंग सेंटर की रेपुटेशन धूल में मिल जाएगी। तो इससे अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वैसे भी ये देखते हुए कि हर सुबह तुम ट्रेनिंग के लिए कैसे आते हो, तुम लगातार बने रहते हो, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है। और ये सब याद करते हुए वो कह रहा होता है अनफॉर्चुनेट ये बकवास, मुझे बकवास नहीं सुनना है, उसे मेरी जगह नहीं पता है इसलिए वो बेवकूफ है। लेकिन 7 सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद भी क्या स्टैट्स नहीं बढ़ सकते, आखिर ये क्या बकवास है। और ये कहते ही वो अपने हाथों से उस कैन को पिचका देता है और कह रहा होता है यूनिक ट्रेड्स और एक्वायरिंग स्किल को अनलॉक करने के अलावा आखिर कैसे मेरी स्टैट्स नहीं बढ़ सकती। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। तभी हमें किसी की आवाज आती है और वो एक बच्चे से कह रही होती है आपके डैडी का देहांत कैसे हुआ। तो ये सुनते हुए वो जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मुझे पता है, जब वो मॉन्स्टर हमारे ऊपर रश कर रहे थे तब डैडी का देहांत हो गया क्योंकि उन्होंने आखिर तक लोगों को बचाया है, मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है हाँ ये बिल्कुल सही है। तो फिर अगर तुम जिंदगी में बाद में किसी भी बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो वो कह रही होती है हाँ मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये सुनते हुए वो लेडी उसे गले लगा लेती है और कहती है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो मेरी बच्ची। दूसरी तरफ ये सुनते हुए सेंगयून काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उसके पास आता है और उसके सामने झुके हुए वहाँ से भागने लगता है। वो काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई मनीमन कह रहा होता है हाँ ये सही है, पिछले 7 सालों से मैंने ये सब कैसे सहा है ये बस मुझे ही पता है, तो मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ना ही होगा, मैं गिव अप नहीं कर सकता। और वो फिर से डायरेक्टर के घर के पास चले जाता है जहाँ पे डायरेक्टर बाहर निकलते हुए कह रहे होते हैं तुम यहाँ पे क्या कर निकले आए हो, यहाँ से चले जाओ। सेंगयून से कह रहा होता है डायरेक्टर प्लीज एक और बार हंटर एग्जाम देने के लिए मेरी मदद कीजिए प्लीज, मैं इस तरह गिव अप नहीं कर सकता। तो ये सुनते हुए वो डायरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो उसे कहता है तुम पागल लड़के ऐसी बकवास मत करो, तुम ऐसा समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम अभी तक अवेकन नहीं हुए हो। क्या तुम यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि तुमने जो पैसा खर्च किया है वो सब बेस्ट थे। ठीक है कमीने लड़के, मुझे बस बताओ कि तुम्हारी फीस कितनी थी, मैं उसे वापस कर दूंगा। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता नहीं ऐसा नहीं है, ये पैसे के बारे में नहीं है। तभी वो डायरेक्टर बहुत ही जोर से उसे पंच मारता और कहता है बकवास करना बंद करो। और उसके एक ही पंच से सेंगयून काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। वो डायरेक्टर उसे कह रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस एक फेलियर हो, तो यहाँ पे आने के बारे में सोचना भी मत। तो उसकी बातें सुनते हुए सेंगयून एकदम शांत हो जाता है और मनीमन कहता है अगर मेरे पास भी यूनिक ट्रेट होता, नहीं अगर मुझ में थोड़ी सी भी टैलेंट होती तो शायद मैं ये कर पाता। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है द टावर ऑफ ट्रायल्स तुम्हारी आयरन विल को प्रेस करता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या प्रेस, आखिर ये कौन है और ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक वो उस पानी के अंदर जाने लगता है जो कि देखते हुए वो कहता है आखिर ये चीज क्या है, प्लीज
प्लीज कोई मुझे बचाओ। इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी डायरेक्टर उसकी आवाज सुनते हुए बाहर निकलता है और कहता है, सीरियसली तुम कमीने, आखिर तुम सोच क्या रहे हो। तभी वो सामने देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ हम संगयोन को देखते हैं जो कि पानी में डूबता जा रहा होता है। वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। वो मन ही मन कहता है, मैं यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो पानी की गहराई में चले जाता है। तभी एक और सिस्टम आता है और उसे बताया जाता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स ने अर्थ से सभी सूटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया है। ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है, टावर ऑफ ट्रायल्स, ये चीज क्या है, क्या ये सेकंड कैटास्ट्रॉफ है। तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है, प्लीज अपनी डिफिकल्टी चुनो। ये सब देखते हुए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट मुझे ये बता रही है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, इजी, नॉर्मल और हार्ड। तो वो हार्ड वाले को चुनता है, जहाँ सिस्टम उसे कह रहा होता है, हमें उम्मीद है कि तुम्हारे सफरिंग के एंड में तुम्हें एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेगी और अब तुम टावर ऑफ ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर में एंटर करने वाले हो। इसी के साथ चैलेंज देने वाली सभी स्टेट्स और स्टेटस एबनॉर्मलिटीज सब कुछ रिस्टोर कर दिया गया है। और तभी अचानक वो एक दूसरे जगह में आ जाता है जो कि पूरी तरीके से रेगिस्तान होता है। देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये क्या है, क्या ये कोई रेगिस्तान है। तभी अचानक उसके सामने एक स्वॉर्ड आके गिरता है और उसे बताया जाता है कि एक वेपन तुम्हें प्रोवाइड किया गया है और इस ट्रायल का सब्जेक्ट सर्वाइवल है, जिसकी रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें एक यूनिक ट्रेट मिलेगी। ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है, क्या यूनिक ट्रेट। इसी के साथ वो अपने पास्ट की बातें याद करता है और मन ही मन कहता है, मैं कुछ ऐसा पाने के लिए जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने 7 सालों से बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। एक यूनिक ट्रेट एक रिवॉर्ड के रूप में, ये तो पागलपन है। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसी के साथ वो स्वॉर्ड को लेने के लिए आगे ही बढ़ता है कि तभी उसके पैरों के नीचे से अचानक से कुछ बाहर आता है। ये देखते हुए वो हैरान होता है। इसी के साथ सिस्टम उसे कह रहा होता है, ये ट्रायल शुरू होती है और इसकी डिफिकल्टी हार्ड है, जहाँ पे उसके सामने एक सैंड गोलम अपीयर होता है और ये बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन के आर्मर टाइटन जैसा दिख रहा होता है। उसे देखते हुए संगयोन कह रहा होता है, ये तो पागलपन है। तभी सिस्टम उसे कहता है, प्लीज एलोकेटेड टाइम के लिए तुम्हें सैंड गोलम से बचना है, जो कि है 10 मिनट। और तभी वो गोलम उस पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए वो स्वॉर्ड को उठाते हुए आगे भागने लगता है। सिस्टम उससे कहता है, अगर तुम इस ट्रायल में फेल हो जाओगे तो तुम्हें मौत मिलेगी। ये देखते हुए वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो मन ही मन कह रहा होता है, क्या मैं सचमुच इस तरह दौड़कर सैंड गोलम से बच सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। हालांकि ये चीज धीमी लगती है, ये सच में अपने साइज की वजह से काफी ज्यादा तेज है और इसी के साथ इस रेगिस्तान की वजह से मैं यहाँ पे तेजी से भाग भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे पैर जमीन में धंसते जा रही है। तो यहाँ पे 9 मिनट तक इससे भाग के बचना ये इम्पॉसिबल है। तभी वो स्वॉर्ड को देखता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है, लेकिन इस दुनिया ने मुझे एक स्वॉर्ड दी है और जिंदा रहने के लिए कहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या कोई मुझे बता सकता है। और वो काफी तेजी से भागने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर उस रेत पे बहुत ही जोर से पैर रखता है, जिसकी वजह से वो हवा में जा उछलता है। वो मन ही मन कहता है, धत तेरी की, आखिर मैं चीज के खिलाफ कैसे जीत सकता हूँ। तभी उसे पहले की बातें याद आती है, जहाँ पे सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये बेकार है, वो अपनी जगह ना जानने की वजह से पागल है, ये तो एक कूड़ा कचरा है, दुनिया में ये कुछ भी नहीं है। ये सब याद करते हुए उसे और भी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। क्या मैं ये सब करते हुए एक बुरी मौत मरने वाला हूँ? क्या मेरा अंत इस तरह होने वाला है? और इसी के साथ वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मैंने 7 साल तक हंटर बनने की कोशिश की और जब ये थ्योरी की बात आती है तो मैं अब विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं इस फील्ड के ज्यादातर हंटर से बेहतर जानता हूँ। और अगर मैं भागता रहूँ तो कोई भी आंसर नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन कम से कम मुझे जिंदा रहने के लिए कोई तो रास्ता ढूंढना होगा। तभी वो उसके कोर को देखता है और उसे देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या ये वो उसका कोर है? अगर मैं उसके कोर को खत्म कर दूं तो शायद वो हिलना बंद कर देगा। हालांकि उनके कोर आमतौर पर ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ वो रेगिस्तान के एक चट्टान के ऊपर, जिसे हिंदी में टीपू भी कहा जाता है, उसके ऊपर भाग रहा होता है और मन ही मन कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो उस तक पहुंचने के लिए मैं इसे आसान बना दूंगा। इसी के साथ वो उस पे चढ़ते हुए नीचे कूद जाता है और अपने स्वॉर्ड की मदद से अपने स्पीड को रोक लेता है। वो गोलम लड़खड़ाते हुए नीचे गिरता है एंड ये मौका देखते हुए वो उसके ऊपर कूद जाता है और उसके कोर तक पहुंच जाता है, जहाँ वो उसके कोर पे बहुत ही जोर से हिट करता है, जिससे कि वो कोर थोड़ी सी टूट जाती है। ये देखते हुए वो हैरान होता है और कहता है, ये तो काफी ज्यादा हार्ड है। तभी वो जो गोलम होता है वो उसे देख लेता है। ये देखते हुए वो घबरा जाता है, लेकिन वो मन ही मन कहता है, अगर मैं इसे एक और बार मार सकूं तो शायद ये टूट जाएगा। ये कहते वो उस कोर को तोड़ने वाला होता है कि तभी वो गोलम उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है, जहाँ पे उसके कानों में वही आवाज सुनाई देती है, मैं जानता था तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक
पागल लड़के हो, तुम एक बेकार लड़के हो, तुम बस बकवास हो। वो ये सब आवाजों से परेशान हो जाता है और अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए कह रहा होता है इसे बंद करो, और वो स्वॉर्ड को लेते हुए काफी तेजी के साथ उस कोर पर फेंक के मारता है, जिससे कि वो कोर टूट जाता है। इसी के साथ वो जो गोलम होता है वो भी टूट जाता है। जहाँ सिस्टम उससे कह रहा होता है तुमने सैंड गोलम के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अभी भी 7 मिनट 8 सेकंड बचे हैं जहाँ तुम पास हो चुके हो। तो ये देखते हुए संग यून उठता है और मनीवन कहता है क्या मैंने ये कर लिया, क्या मैंने इस सैंड गोलम को मार डाला। ये कहते ही वो हंस रहा होता है और मनीवन कहता है भले ही मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन मैं बहुत ही मुश्किल से इसके अगेंस्ट जीत पाया हूँ, मैंने सरवाइव कर लिया है। और तभी उसे रिवॉर्ड के तौर पे अनलॉक यूनिक ट्रेट मिलता है जहाँ उसे 1000 पॉइंट भी मिलते हैं। इसी के साथ उसे एक फास्ट रिकवरी स्किल भी मिलती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उसे देखते हुए मनीवन कहता है मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, मैं पिछले 7 सालों से कोशिश करते जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। बस इसके बदले में मेरा मजाक उड़ाया गया है और मेरी बुराई की गई है। और तभी उसकी अनलॉक यूनिक ट्रेट अनलॉक की जाती है, जहाँ उसे एक नेक्रोमेंसी ट्रेट मिलता है। ये देखते हुए वो मनीवन कहता है कि क्या मैं एक हंटर बन सकता हूँ। हालांकि ये सब तभी हो सकता है जब मैं जिंदा बच सकता हूँ। तभी अचानक उसके सामने एक कोर अपीयर होती है, जिसके चारों तरफ काफी सारे फॉग होते हैं। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है और कहता है अब ये चीज क्या है, जहाँ ये सैंड गोलम मरा था आखिर यहाँ पे आसपास ब्लैक फॉग अपीयर क्यों हो गई। तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है नेक्रोमेंसी एक्टिवेट हो चुका है, तो क्या तुम सैंड गोलम की स्पिरिट अब्सॉर्ब करना चाहोगे। ये देखते हुए वो मनीवन कहता है कि क्या स्पिरिट अब्सॉर्ब, क्या ये ब्लैक फॉग मेरी यूनिक ट्रेट है। इसी के साथ वो यस पे क्लिक करता है और उस फॉग को यानी कि उस स्पिरिट को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसकी प्रोफिशिएंसी 7% इंक्रीज हो जाती है। जहाँ वो जो स्पिरिट होती है वो उसके सीने के अंदर जाने लगती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो स्पिरिट उसके अंदर समा जाती है। सिस्टम उससे कह रहा होता है उसकी स्पिरिट्स के नंबर्स 5 में से 1 है, जो कि देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है अब मैं इस स्पिरिट को महसूस कर सकता हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे ऑब्जर्व कर लूँ तो मैं इस स्पिरिट को स्टोर कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसे किसी तरह यूज करने का ट्राई करूँ तो क्या होगा। तभी सिस्टम उससे कह रहा होता है तुमने जो स्पिरिट ऑब्टेन की है उससे तुम अपनी परमानेंटली स्टेट्स इंक्रीज कर सकते हो। जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, जहाँ पे वो हील भी होने लगता है। ये देखते हुए वो मनीवन कहता है मैं ये फील कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बॉडी में एनर्जी फ्लो कर रही हो। मेरे स्टेट्स सचमुच बढ़ रहे हैं। पिछले 7 सालों से मैं अपने एक भी स्टेट्स को बढ़ा नहीं पाया हूँ, अब आखिरकार मैं अपने स्टेट्स को बढ़ा सकता हूँ। तो अगर मैं इस स्किल को लेके लौटता हूँ तो शायद मैं हंटर बन जाऊंगा। तब उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है। सिस्टम उसे कह रहा होता है प्लीज वेटिंग रूम में चले जाइए। ये देखते हुए वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है आई गेस मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है जाने के लिए, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। और तभी अचानक वो जैसे ही आगे कदम रखता है वो नीचे जा गिरता है। वो कह रहा होता है लानत है, मेरी चोटें इस सोच से भी ज्यादा बदतर है। तभी वो देखता है कि वो हील होने लगता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या मेरी चोटें गायब हो रही है, कि क्या ये ट्रायल खत्म होने से मेरी पूरी बॉडी हील हो जाएगी। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसके सामने एक बेड होता है। वो कह रहा होता है चलो इसे भूल जाते हैं। उस तरफ ऐसा लगता है कि एक बेड है, क्या हम इस पर सो सकते हैं। और ये कहते ही वो जाते हुए उसमें लेट जाता है और मनीवन कहता है अब मैं क्या करूँ, क्या मैं सचमुच टावर से बच सकता हूँ। ये टावर इसने मुझे किस जगह पे बुलाया है और किस वजह से बुलाया है। तभी अचानक सिस्टम उससे कह रहा होता है तुम नीचे दिए गए 5 कमांड्स को फॉलो कर सकते हो। इन्फो, स्टोर, कम्युनिटी, इन्वेंट्री, ट्रायल। ये देखते हुए वो उठता और कहता है क्या 5 कमांड्स, तो चलो ठीक है अभी जिंदा रहने पर ध्यान देते हैं। ये कहता ही वो उसे देखने लगता है, जहाँ पे बताया जाता है कि सेकंड फ्लोर 23 घंटे 21 मिनट बाद है, तो अभी तुम ट्रायल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये देखते हुए वो कह रहा होता है मैं जानता था ऐसे और भी ट्रायल्स होंगे, लेकिन आखिर ये कम्युनिटी क्या है। जहाँ पे वो कम्युनिटी पे जाता है और वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं। जहाँ पे ली सुंग जिंग कह रहा होता है क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जहाँ दूसरा बंदा कह रहा होता है अब ये क्या हो रहा है, क्या ये कोई दूसरा कैटास्ट्रॉफ है। और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जो कि देखते हुए वो मनीवन कहता है तो ये उनका कम्युनिटी है। ऐसा लगता है कि चैट में हर कोई कंफ्यूज है, इसके अलावा जो लोग हंटर्स नहीं है उन्हें भी यहाँ पे खींच लिया गया है। तभी अचानक उस चैट में एडमिन XXX एंटर होता है, जहाँ सभी की चैटिंग डिसेबल्ड कर दी गई है। ये देखते हुए वो हैरान होता है और कहते हैं कि क्या यहाँ पे एक एडमिन भी है। तभी वो एडमिन उन लोगों से कह रहा होता है हमारे पास उन लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिन्होंने ट्यूटोरियल ट्रायल को पास कर लिया है। ये देखते हुए वो मनीवन कहता है क्या इम्पोर्टेंट जानकारी। हालांकि मुझे नहीं पता है कि कैसे वापस लौटना है, लेकिन मुझे सारे के सारे जानकारी याद रखनी होगी, तो मुझे फोकस करना होगा। वो जो एडमिन होता है वो उन लोगों से कह रहा होता है हम तुम्हें सिखाएंगे कि ट्यूटोरियल ट्रायल के दौरान मिले गए पॉइंट्स का कैसे यूज किया जाए।
है। पॉइंट्स के यूज टावर ऑफ ट्रायल्स के भीतर मनी के रूप में किया जाता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। और टावर ऑफ ट्रायल्स के भीतर तुम्हें पॉइंट्स के बिना पानी की एक बूंद तक नहीं मिलेगी, जहाँ सिर्फ ट्रायल्स को पास करके ही तुम ये पॉइंट्स को कमा सकते हो। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है कि क्या हम पॉइंट सिर्फ ट्रायल से ही कमा सकते हैं? अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो टावर की रूल्स के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा, लेकिन सच तो यह है कि मुझे बिना पॉइंट के पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब कि पॉइंट्स पाने के लिए मुझे ट्रायल्स को क्लियर करना होगा। वो एडमिन कह रहा होता है हमें बस यही बात बतानी थी। इसके साथ वो चैट को अनलॉक कर देता है। दूसरी तरफ संगजुन कह रहा होता है मैंने सोचा था कि अगर मैं अभी वापस आऊँ तो मैं एक हंटर बन जाऊंगा, लेकिन मैं कहाँ पे फंस गया। तभी वो अपने स्वॉर्ड को देखता है और कहता है मैं सिर्फ एक लॉन्ग स्वॉर्ड से कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। और इसी के साथ वो अपने शील्ड और अपने स्वॉर्ड को लेते हुए ट्रेनिंग करने लगता है। वो मनीमन कह रहा होता है जब सारे के सारे हंटर्स टावर में पहुंचे तो उन्होंने अपने सारे के सारे स्टैट्स खो दी थी, लेकिन उनके लिए उन स्किल्स को सीखना आसान होगा जो कि उन्होंने पहले ही सीख लिया है। और यही वजह है कि मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि मैं उनके जैसे शुरुआती लाइन पर नहीं हूँ। अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करता हूँ तो मेरे पास उनसे मिलने का कोई भी रास्ता नहीं होगा, यानी कि मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी वो ट्रेनिंग करते करते पूरी तरीके से थक जाता है और तभी अचानक फिर से वो हील होने लगता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है अच्छा हुआ इस वेटिंग रूम में हीलिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से मैं इजीली ट्रेन कर सकता हूँ, तो मैं अगले ट्रायल के लिए आसानी से ट्रेन कर सकता हूँ। और वो ऐसे ही ट्रेनिंग करते जाता है, जिसके बाद वो कह रहा होता है मुझे अपने भूख के बारे में क्या करना चाहिए, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। इसी के साथ वो अपनी इन्वेंट्री को देखने लगता है जहाँ पे कुछ सामान होता है जो कि उसने अभी खरीदा था, लेकिन कुछ खाने के लिए भी नहीं होता। और वो ये देखते हुए वो कह रहा होता है कुछ सामान खरीदने के बाद मेरे पास सिर्फ 40 कॉइन ही बचे हुए हैं और अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिले तो मुझे शील्ड पाने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। तभी वो देखता है कि सेकंड ट्रायल के लिए 17 मिनट ही बचे हुए हैं। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है ये टाइम जितना मैंने सोचा था ये उससे कई ज्यादा तेजी से गुजर रहा है। यहाँ तक कि उनकी चैट भी कंफ्यूज करने वाली थी, अब ये बिल्कुल शांत है और दूसरे फ्लोर को क्लियर करने का लगभग टाइम आ चुका है। क्या मैं इस बार फिर से सर्वाइव कर पाऊंगा? वो अपने आप से कहता नहीं मैं सर्वाइव करूंगा, मुझे ये करना ही होगा। इसी के साथ 10 सेकंड का काउंटडाउन होना शुरू हो जाता है और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है वो दूसरे ट्रायल में आ जाता है। वो जगह को देखते हुए कह रहा होता है मुझे लगा ही था कि ये एक जंगल होने वाला है। तभी सिस्टम उससे कह रहा होता है सब्जेक्ट असैसिनेशन है, जहाँ दी गए समय के भीतर ही तुम्हें ऑर्क ट्राइब के लीडर को मारना है। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है कि क्या ऑर्क ट्राइब के लीडर, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये कहते ही वो चट्टान से नीचे देखता है जहाँ पे हम ऑर्क ट्राइब को देखते हैं, वहाँ पे काफी सारे ऑर्क होते हैं। ये देखते हुए वो कहता है लगता है यही वो ऑर्क ट्राइब है, तो क्या वो चाहते हैं कि मैं इस ऑर्क के झुंड के सामने जाऊं और उनके लीडर को हराऊं? ये तो पागलपन है। दूसरी तरफ हम ऑर्क ट्राइब के गेट में 2 ऑर्क गार्ड को तैनात देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे चुपके से संगयुन भी आ चुका होता है और मनीमन कह रहा होता है आमतौर पर डेंजन में अगर ऑर्क ट्राइब के बीच कोई भी गार्ड है तो तुम उन्हें एक हंटर कह सकते हो। ये कहना मुश्किल है कि तुम एक ऑर्क हंटर के खिलाफ जीत सकते हो या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्क्स हैं और सभी ऑर्क्स को हराने के लिए तुम्हें कम से कम ए रैंक हंटर्स की एक पार्टी की जरूरत है और तुम्हें ये भी श्योर करना होता है कि तुम मरोगे नहीं। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि मैं अकेला हूँ? ऐसा लगता है कि मुझे अभी पीछे हटना चाहिए और बाद में प्लान के साथ वापस आना चाहिए। इसी के साथ वो कुछ टैक्टिक्स बनाने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कह रहा होता है शायद एक रास्ता है जिससे मैं इस ट्रायल को कंप्लीट कर सकता हूँ। इसी के साथ वो कई सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है ये काफी अच्छा है, अब मैं कुछ लकड़ियों को जलाऊंगा। इसी के साथ वो एक मशाल बनाते हुए उसे अपनी इन्वेंटरी में रख देता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो काम कर रहा है और ऐसे वो कई सारी मशाल को वहाँ पर रख देता है। वो कह रहा होता है हालांकि ऑर्क्स काफी ज्यादा आलसी सुअरों की तरह दिखते हैं, लेकिन वो काफी मेहनती भी है और वो हमेशा सुबह हंटिंग करने के लिए इस जंगल में आते हैं। तो जब सूरज डूबने लगेगा तो वो वापस जाएंगे और इसलिए मेरे पास काफी समय है और इस ट्रायल को पूरा करने का एक मात्र तरीका जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और वो है आग। ये कहते ही वो उनका इंतजार करते जाता है। वो कह रहा होता है हंटर एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ऑर्क गार्ड हमेशा स्टैंडिंग गार्ड नहीं होते हैं, वो खाना खाने या आराम करने के लिए अपने गाँव में लौटते हैं। इसी के साथ वो उन्हें जाते हुए देखता है और उस मौके को देखते हुए वो आसपास के हर जगह को आग लगा देता है, जिससे कि पूरी जगह जलने लगती है। जहाँ वो जो ऑर्क्स होते हैं वो उन आगों को बुझाने लगते हैं। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है अगर मैं गाँव को आग से बंद कर दूं तो मुझे उन ऑर्क हंटर का सामना करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि हंटिंग से वापस आ रहे हैं, और ऐसा होने से पहले कम से कम 2 ऑर्क वर्कर्स को मरना ही होगा। इसी के साथ वो एक ऑर्क को देखता है जो कि पानी ले जा रहा होता है। तभी उसकी पीठ पीछे से अटैक कर देता है और उसे मारते हुए अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वो कह रहा होता है हाँ मैं इसी का इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ उसकी प्रोफिशिएंसी 9% हो जाती है। तभी अचानक उसके पीछे एक बड़ा सा ऑर्क आता है जो कि एक गार्ड होता है और वो उस पर अटैक कर देता है।
है। ये देखते हुए संगयून काफी मुश्किल से उसे काउंटर करता है। इसी के साथ वो अपनी स्टैट्स को बढ़ाते हुए अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो उसे भी मार डालता है, जहाँ वो उसकी स्पिरिट को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। वो मनीमन कहता है अगर मैं लापरवाह होता तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होता। तभी सिस्टम उससे कह रहा होता है कि उस स्पिरिट को अब्सॉर्ब करने की वजह से उसकी स्टैट्स परमानेंटली इंक्रीज हो चुकी है। जो कि देखते हुए वो मनीमन कहता है यहाँ तक कि मेरी स्टेमिना भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ये बिल्कुल अच्छा है, अगर ऐसे ही होता रहा तो गार्ड से फाइट करने का खतरा ये काफी ज्यादा कम हो जाएगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और उस आग से बाहर निकलता है, जहाँ पे जो ऑर्क्स होते हैं वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ सुंगयून उन्हें देखते हुए मनीमन कह रहा होता है 10 वर्कर्स, एक गार्ड और एक ओल्ड क्लैन का हेड, टोटल 5 होते हैं। तो अगर मैं गार्ड से सावधान रहूं तो मुझे इस क्लैन के हेड को डिफीट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है और उन वर्कर्स को मारने लगता है। वो मनीमन कह रहा होता है गार्ड्स को ऑब्जर्व करने के बाद ये वर्कर्स काफी ज्यादा स्लो लग रहे हैं। तभी अचानक उसके सामने से एक गार्ड उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उस गार्ड के हमले को काउंटर कर लेता है। वो उसे देखते हुए मनीमन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये गार्ड क्लैन हेड से अलग हो चुका है, तो मतलब उसने उसको प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया है। और वो देखता है कि वो हेड बिल्कुल खाली है, यानी कि उसके पास कोई भी नहीं है। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है तो उसका मतलब यह है कि ये आखिरी गार्ड बचा है। इसी के साथ वो काफी तेजी से उस पर अटैक करते हुए उसे मार डालता है, जहाँ उसके सामने अब बस क्लैन हेड ही बचा हुआ होता है। लेकिन वो अपनी पावर का यूज संगयून पर करता है और एक फायर अटैक करता है, जिसे बड़ी मुश्किल से वो काउंटर करता है। दूसरी तरफ वो जो क्लैन हेड होता है वो हंसने लगता है। तभी वो देखता है कि संगयून अभी तक जिंदा है और तभी सिस्टम संगयून से कह रही होती है वो जो आग सह सकता है तुम्हें वो अचीवमेंट मिल चुकी है, जिसे फायर रेजिस्टेंट स्किल कहा जाता है। और तभी संगयून कह रहा होता है अब तुम मरने वाले हो। ये कहते ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो क्लैन लीडर उसकी तरफ अटैक करता है। लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही संगयून उसके हाथों को काट देता है, जिसकी वजह से उस लीडर को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो भागते हुए अपने घर में जा घुसता है। ये देखते हुए संगयून धीरे धीरे उसके पास आता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है। तभी वो देखता है कि उस ऑर्क लीडर के पास 2 बच्चे हैं। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो मनीमन कहता है तो क्या तुम लोग भी अपने फैमिली को वैल्यू देते हो? ये सब देखते हुए वो बिल्कुल रुक जाता है। उसे एक आवाज याद आती है, जहाँ पे उसकी मॉम से कह रही होती है संगयून यहाँ से भाग जाओ जल्दी, तुम्हें जीना होगा। वो ये सब याद कर रहा होता है कि तभी वो जो छोटा सा ऑर्क होता है वो चुपके से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन ये देखते हुए संगयून काफी तेजी के साथ अपना स्वॉर्ड उस पर दे मारता है और कहता है सीरियसली आखिर तुम कितने पागल हो? तभी वो लीडर और वो दूसरा लड़का दोनों ही उस पर अटैक करते हैं, जो कि देखते हुए संगयून काफी इजीली दोनों को ही एक ही स्लैश में काट डालता है और इस मिशन को कंप्लीट कर लेता है, जिससे कि वो टावर ऑफ ट्रायल्स के 2nd फ्लोर को कंप्लीट कर देता है। तभी वो अपने शील्ड को देखता है, जो कि पूरी तरीके से बेकार हो चुकी होती है। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है मैं अब और इस शील्ड का यूज नहीं कर सकता, लेकिन शील्ड में तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ। इसी के साथ वो सिस्टम ओपन करता है और कहता है इस बार ये काफी ज्यादा करीब था। इसी के साथ वो कम्युनिटी देखता है, जहाँ पे आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है कि आधे से ज्यादा मेंबर्स मारे जा चुके हैं, ये कितना ज्यादा ब्रूटल है। तभी वो देखता है कि एक बंदा कह रहा होता है मेरे क्वेश्चन वाउचर के साथ मुझे अर्थ पर लौटने का रास्ता मिल चुका है। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है क्या अर्थ पर लौटने का रास्ता? इन्फॉर्मेशन 5 कमांड में से एक है, जिसका यूज हम टावर ऑफ ट्रायल में कर सकते हैं। इसी के साथ वो इन्फॉर्मेशन को देखता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि अपना एक क्वेश्चन लिखो, जहाँ मॉडरेटर एक आंसर भेजेगा और हर बार जब तुम किसी नई फ्लोर में एंटर करोगे तो तुम्हें एक क्वेश्चन वाउचर मिलेगा। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है शायद मैं वहाँ पे अपना क्वेश्चन वाउचर यूज कर सकता हूँ। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि क्वेश्चन वाउचर के जरिए उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसे आपस में शेयर करके चैट रूम का माहौल एक शेयर प्लेस बन जाएगा, जहाँ पे माइनस डिटेल को हटा के ये एक मेन पॉइंट बन जाएगी। इसी के साथ सेल के लिए एक टेम्पररी रिटर्न स्टोन है, जिसका यूज तुम 5th फ्लोर क्लियर करने के बाद कुछ दिनों के लिए अर्थ पर लौटने के लिए कर सकते हो। और ये भी इन्फॉर्मेशन है कि 7th फ्लोर से आगे एक एक्सटेंसिव सिस्टम एक्सपेंशन का विस्तार होगा और वहाँ पे वो आइटम्स बेची जाती है जो कि तुम्हें सीधे अर्थ पर परमानेंटली भेज सकती है। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है अगर मैं अपनी एबिलिटी के साथ अर्थ पर लौटता हूँ तो मैं एक हंटर बन सकता हूँ। इसी के साथ वो अपनी स्टैट्स देखता है, जहाँ पे उसकी नेक्रोमेंसी लेवल F होती है। इसी के साथ उसकी प्रोफिशिएंसी 65% हो जाती है। वो ये देखते हुए कह रहा होता है अगर मेरे पास अर्थ पर ये एबिलिटी होती तो ये पूरी तरीके से एक स्कैम होता। मैं अर्थ पर जाना चाहता हूँ। और ये कहते वो चिल्ला रहा होता है। वो अपने आप से कहता है मैंने अभी बहुत ही मुश्किल से दूसरी फ्लोर को पूरी की है। इसी के साथ 8th फ्लोर ये बहुत ही ज्यादा दूर है, तो मुझे पॉजिटिव रहना होगा। वैसे भी मेरे स्टैट्स जो कि कुछ भी नहीं
उम्मीद है अब वो एवरेज हो चुके हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये कहते ही वो अपने फटे हुए शर्ट को उतारता है और मनी मन कहता है वैसे भी लाइफ को दाव पे लगा के मुझे 5 स्पिरिट मिली है, तो चलो उन सभी को ऑब्जॉर्व करते हैं। ये कहते ही वो उन सभी को ऑब्जॉर्व करने लगता है, जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी, मैजिक पावर बहुत ही इंक्रीज हो जाती है। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है इस ताकत के साथ मैं ओवरफ्लो कर रहा हूँ। ये कहते वो काफी तेजी से भागने लगता है। उसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि तभी अचानक वो एक दीवार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है और उसके नाकों से खून निकलने लगता है। वो कह रहा होता है मेरी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ की वजह से मेरी फिजिकल बॉडी की गैप काफी ज्यादा इंसेन है। इसी के साथ वो शॉप को ओपन करता है, जहाँ पे वो एक डी रैंक का शील्ड खरीदता है। इसी के साथ वो एक ई रैंक का ब्लैक क्रिस्टल डैगर खरीदता है और असैसिन केप भी खरीदता है और इन सारी आइटम्स को खरीदते हुए वो उन्हें इक्विप कर लेता है और आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। वो मनी मन कहता है मैं अगले ट्रायल से पहले ही अपनी सभी आइटम्स और स्टेट्स का आदी हो जाऊंगा। ये कहते ही वो खुद ब खुद ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है और मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा कि कोई मुझ तक पहुंच भी नहीं पाएगा। और फिर वो कुछ समय बाद 3rd फ्लोर पे आता है, जहाँ पे उसके सामने एक गुफा होती है। इसी के साथ सिस्टम उससे कह रहा होता है 10 सेकंड के बाद द गार्डियन ऑफ डार्कनेस एंटर करेगा और काउंटडाउन शुरू हो जाती है, जो कि देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है लगता है सैंड गुलम की तरह ये मॉन्स्टर भी कहीं से भी आ सकता है, तो इसीलिए मुझे तैयार रहना होगा। और हम देखते हैं वो फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं होता कि तभी अचानक उसका ही सैरो निकलते हुए उस पर वार कर देता है और उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है प्लीज द गार्डियन ऑफ डार्कनेस डॉपलगैंगर को हराओ। ये देखते ही वो काफी जोरों से उसे किक मारता है और उसे दूर हटा देता है, जहाँ वो अपने जख्म को देखता है जो कि हील हो रहा होता है। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है अगर मैं हील नहीं हो रहा होता तो शायद मेरी ये स्पाइन कट जाती। तभी वो देखता है कि उसके पास भी एक स्वॉर्ड और एक शील्ड होती है। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है रुको कि क्या उसके ब्लेड पे पॉइजन लगा हुआ है, और वो जो शैडो मॉन्स्टर होता है वो पूरी तरीके से उसे कॉपी कर रहा होता है। ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है ये तो मेरी कॉपी कर रहा है, लेकिन एक बार जब मैं इसे टकराऊंगा तो मैं इसका पता लगा लूंगा। ये कहते ही वो काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करता है और उसे पहले ट्राई में जख्मी कर देता है, लेकिन उस शैडो मॉन्स्टर का घाव भी ठीक होने लगता है। ये देखते हुए वो कहता है मुझे लगा था कि ये भी हीलिंग स्किल का यूज कर सकता है। तभी वो जो शैडो मॉन्स्टर होता है वो उसके मूव को कॉपी करते हुए उस पर अटैक करता है। ये देखते हुए संगयून मनी मन कह रहा होता है मैं जानता था कि ये मॉन्स्टर मेरी कॉपी कर रहा है। ये कहते वो उसे डॉच करते हुए आगे बढ़ता है और मनी मन कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं उसे हराने के लिए अपनी खुद की स्वॉर्डमैनशिप की वीकनेस का यूज करूंगा और उसे हरा दूंगा। तो इसी के साथ तो काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करता है और उस पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके अटैक को अडेप्ट कर लेता है और बिल्कुल उसी की तरह ही उस पर अटैक करने लगता है। ये देखते हुए संगयून काफी ज्यादा हैरान होता है। वो मनी मन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आखिर ये इतने कम समय में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है। तभी वो अपनी मूवमेंट स्पीड को बढ़ा देता है और मनी मन कहता है मैं इसे आगे नहीं खींच सकता, मुझे इसे 1 मिनट के अंदर ही खत्म करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके पास बस 1 ही मिनट ही बचे हुए होते हैं। ये देखते हुए वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, बट संगयून उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस पर उल्टा अटैक करता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक ही स्ट्राइक के साथ उसके हाथों को काट देता है। ये देखते हुए संगयून काफी ज्यादा हैरान होता है, उसे दर्द हो रहा होता है और वो चिल्लाता है। वो मनी मन कह रहा होता है नहीं अब मैं ये क्या करूं, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है और मैं इसे अब हरा नहीं सकता, मुझे क्या करना होगा। तभी वो देखता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता है। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है आखिर ये हिल क्यों नहीं रहा है, भले ही उसकी हीलिंग स्किल मुझसे अच्छी हो, लेकिन इसे भी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसे खत्म करने का ये मेरा आखिरी मौका है, लेकिन मेरे पास मेरे हाथ ही नहीं है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो देखता है कि उसके पास बस 11 सेकंड बचे हुए हैं। ये देखते हुए वो अपनी शील्ड को उठाता है और मनी मन कहता है लेकिन ऐसे फालतू मरने से बेहतर है मुझे कोशिश करनी चाहिए। ये कहते ही वो अपनी शील्ड को लेते हुए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। वो मॉन्स्टर भी अपना डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन संगयून अपनी शील्ड को लेते हुए उसे काफी तेजी से हिट करता है, जिससे कि वो शैडो मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जहाँ पे उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। ये देखते हुए संगयून अपनी शील्ड से बार बार उसको मार रहा होता है और ऐसे ही वो उसे मार डालता है, जिससे कि वो 3rd फ्लोर को भी कंप्लीट कर लेता है और इसी के साथ साथ उसका एक हाथ भी हील हो जाता है। ये देखते हुए वो अपने सामने वाले दीवार पे काफी जोरों से पंच करता है, जिससे कि वो पूरी दीवार ही
टूट जाती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि मेरा हाथ पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, ये काफी अच्छा है। थर्ड फ्लोर को क्लियर करने के बाद मुझे इस डॉपलगैंगर का स्पिरिट मिल चुका है। मैं हैरान हूँ कि मैंने जिन मॉन्स्टर का सामना किया है ये उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो आखिर इसकी स्पिरिट की डेंसिटी कितनी होगी? इसी के साथ वो उसे अब्सॉर्ब करता है, जहाँ पे उसकी प्रोफिशिएंसी 100% तक पहुंच चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी नेक्रोमेंसी लेवल F से E हो जाती है। इसी के साथ उसे उस मॉन्स्टर की स्किल भी मिल जाती है। ये देखते हुए वो काफी